बाल बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए ये किसी को नहीं पता, लेकिन महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर सीरम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बात समझ लो, तुम कितना भी एक्सपेंसिव शैम्पू या फिर कंडीशनर इस्तेमाल कर लो, कितने भी महंगे हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, जब तक तुम्हारे बॉडी पे इनफ प्रोटीन नहीं है तुम अपने बालों को नहीं बचा पाओगे। क्योंकि बाल बनते हैं कैरेटीन से, और कैरेटीन किससे बनता है? प्रोटीन से। अब अगर ऐसे में तुम अपने बालों पे महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा रहे हो लेकिन अपने शरीर को इनफ प्रोटीन नहीं देते हो, अब बाल होता है लग्जरी की तरह और हमारी बॉडी की मसल्स होती है पहली प्रायोरिटी। तो तुम जो भी खाओगे उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो पहले बॉडी को लगता है। अब अगर तुम्हारे खाने पे इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो सिर्फ तुम्हारे बॉडी पे लगेगा और तुम्हारे बालों तक कुछ भी नहीं जाएगा। और जब बालों पे कुछ नहीं जाएगा तो तुम्हारे बाल खराब दिखेंगे, बेकार दिखेंगे, फिर वही डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग। अब ऐसे में फिर तुम क्या करोगे? तुम स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस लेके अपने बाल को और झड़ाओगे, फिर तुमको और हेयर लॉस होगा, फिर तुम भागोगे महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट की तरफ। तो आज के इस वीडियो में तुमको यही बताऊंगा कि ऐसी क्या 5 चीज तुम खा सकते हो जिससे तुम अपने बालों के लिए इनफ प्रोटीन फूड से ही निकाल पाओगे, जिसको खा के तुमको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा और तुम्हारे बाल भी वेल मेंटेन रहेंगे। तो ये 5 फूड बताने से पहले मैं तुमको हेयर का प्रोटीन से क्या रिलेशन है उसके पीछे का साइंस बता देता हूँ। तो हमारे बाल बने रहते हैं 90 to 95% कैरेटीन से, और कैरेटीन किससे बनता है? वो बनता है प्रोटीन से। अब आपने एडवर्टीजमेंट में बहुत देखा होगा कैरेटीन शैम्पू, कैरेटीन कंडीशनर। तो ये एक बात बता दूं कि शैम्पू या कंडीशनर में कोई कैरेटीन नहीं होता। कैरेटीन आपकी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन कैरेटीन बनाने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए रहता है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड मिलता है आपको प्रोटीन रिच फूड से। तो अब ऐसे में प्रोटीन रिच फूड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके डाइट पे ऐड करने के लिए, अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 दोस्त हैं, एक दोस्त हमेशा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त हमेशा प्रोटीन रिच फूड खाता है। तो कुछ समय बाद पहले दोस्त को दिखेगा हेयर थिनिंग, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, वहीं दूसरे दोस्त के बाल बहुत शाइनियर, बहुत थिकर और बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन हमारे बालों के लिए। तो चलो अब तुमको फट से वो 5 फूड बता देता हूँ। तो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो या फिर एगिटेरियन हो जो सिर्फ अंडे खाता है, तो इसको तुम अपने बालों के लिए एक सुपर फूड कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एग में कंप्लीट प्रोटीन होता है और एग एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करता है, साथ ही में इससे बायोटिन भी नेचुरली मिलता है। तो अगर आपको अपने बाल सही चाहिए तो आप एग को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फूड है। अब जो दूसरा ऑप्शन हो जाता है वो होता है पनीर। पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियन के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आप पनीर कंसीडर कर सकते हो। 100 ग्राम पनीर में ही आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इसमें आपको कैल्शियम भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे मिलता है। बाकी वेजिटेरियन लोग तो जानते ही है कि पनीर खाने में कितना टेस्टी होता है। तो अगर आपको अपने बालों का ध्यान रखना है तो अपने डाइट पे पनीर को आज ही ऐड कर लो। अब जो तीसरी चीज है वो है फिश। फिश में आपको कंप्लीट प्रोटीन तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है ओमेगा 3, विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम और आयोडीन। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आपको सिर्फ एक फिश में मिल जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैं बताया इसमें आपको ओमेगा 3 भी मिलता है, और ओमेगा 3 आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब अगर आपका हेयर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो हेयर फॉलिकल्स भी बेटर इन्वायरमेंट में काम करेगा, और इस फिश में जो विटामिन डी पाया जाता है वो इस हेयर फॉलिकल्स के साइकिल्स को सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपने बाल को हेल्दी रखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फिश बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब जो चौथी चीज है वो है ग्रीक योगर्ट, या फिर आप हंकर्ट भी बोल सकते हो। ग्रीक योगर्ट में आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, उसके अलावा इसमें आपको प्रोबायोटिक और विटामिन B12 भी मिलता है। और ग्रीक योगर्ट आपके गट हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और गट हेल्थ का हेयर से क्या रिलेशन, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। हेल्दी गट का मतलब बेटर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन, यानी कि आप जो भी खा रहे हो उसका न्यूट्रिएंट्स आप अच्छे से अब्जॉर्ब कर पा रहे हो। और अगर आपका बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा तो आपके बॉडी के हर हिस्से में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचेगा और आपके बॉडी का वो हिस्सा रिपेयर या फिर ग्रो करने पे हेल्प होगा। इसलिए ग्रीक योगर्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है अगर आप अपने बाल को हेल्दी रखना चाहते हो तो। अब जो 5वां फूड है वो शायद सुन के तुम शॉक भी हो सकते हो, जो कि है दाल चावल। जी हाँ, रेगुलर बेसिस पे जो हम दाल चावल खाते हैं वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब दाल में आपको थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है, कुछ अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, वहीं आपको चावल पे भी थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब जब ये दोनों कंबाइन होता है तो दोनों की अमीनो एसिड्स प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए ये ट्रेडिशनल मील को एक स्मार्ट प्रोटीन कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। तो अगर आपको अपने बाल को हेल्दी रखना तो ऐसे में दाल चावल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी आखिर में मैं तुमको 2 बोनस टिप यही देना चाहूंगा कि स्ट्रेस कम से कम लो, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो उससे भी आपके हेयर फॉल होते हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इनफ स्लीप लो, यानी कि आपको 7 से 8 घंटा एक क्वालिटी स्लीप लेनी है। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो तो उससे आप दिन भर चिड़चिड़े रहोगे, स्ट्रेस होगा तो फिर हेयर फॉल होगा, और फिर जब हेयर फॉल होगा तो फिर स्ट्रेस होगा, और ये साइकिल लूप में चलता ही जाएगा। तो स्ट्रेस मत लो और अच्छी क्वालिटी की नींद लो। अगर उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।